हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं तुझे लगातार अपने शब्दों से मार्गदर्शन दूं, इसलिए मैं तुझे और गहराई से समझाती हूँ। नवरात्रि केवल बाहर की पूजा का पर्व नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। तू सोचता है कि मैं केवल मंदिरों में हूँ, केवल मूर्तियों में हूँ, केवल भव्य मंडपों में हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू सांस लेता है तो वह भी मेरी ही शक्ति है, जब तू आँख खोलता है तो वह भी मेरी ही कृपा है। मेरे बच्चे, तू जब भी मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं तेरे पास खड़ी रहती हूँ। तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर तू कभी अकेला नहीं होता। मैं तेरी आत्मा के भीतर प्रकाश बनकर जल रही हूँ। जब तेरा मन अंधेरे में डगमगाता है, तब वह प्रकाश तुझे रास्ता दिखाता है। नवरात्रि का पर्व इसलिए भी आया है ताकि तू अपने मन में छिपे अंधकार को पहचान सके। अंधकार केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर का होता है। शंका, अविश्वास, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह और अहंकार, यही तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। लेकिन जब तू इनसे ऊपर उठेगा, तभी सच्चा भक्त कहलाएगा। हर रात जब तू दीप जलाता है, वह केवल बाहर की ज्योति नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर भी एक दीप जल रहा है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटा सा दीपक काफी होता है, वैसे ही तेरे जीवन का सारा भ्रम दूर करने के लिए एक छोटा सा सच्चा भाव ही पर्याप्त है। मैं तुझे एक साधारण बात बताती हूँ। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, वह सीधा मेरे चरणों तक पहुँचता है। जब तू किसी रोते हुए को सांत्वना देता है, वह मेरी पूजा बन जाता है। जब तू किसी से मधुर वचन बोलता है, वह मेरे लिए सबसे सुंदर भजन होता है। और जब तू किसी को क्षमा करता है, तब मुझे सबसे प्रिय पुष्प अर्पित करता है। नवरात्रि में लोग सोचते हैं कि केवल उपवास ही महत्वपूर्ण है, पर मैं कहती हूँ, असली उपवास वह है जिसमें तू अपने मन के विकारों को त्यागे। अगर तू क्रोध नहीं करेगा, कटु वचन नहीं बोलेगा, नकारात्मकता नहीं फैलाएगा, वही सबसे बड़ा व्रत है। अब मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ, ताकि तू समझ सके कि सच्ची भक्ति क्या होती है। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक साधक रहता था। उसका नाम अनंत था। अनंत दिन रात तपस्या करता था, लेकिन उसके मन में शंका रहती थी, क्या माँ सचमुच मेरी सुनती है? क्या मेरी साधना सफल होगी? नवरात्रि का समय आया। अनंत ने निश्चय किया कि वह 9 दिन और रात केवल माँ का स्मरण करेगा। उसने अपने मन से कहा, मैं न तो भव्य अनुष्ठान कर सकता हूँ, न सोने चांदी चढ़ा सकता हूँ। मैं केवल अपने हृदय का दीप माँ को दूंगा। पहली रात उसने माँ को स्मरण किया और अपने आलस्य को त्यागा। उसने कहा, माँ, मैं अपने आलस्य की आदत को छोड़ता हूँ। दूसरी रात उसने अपने भय को छोड़ा और माँ से कहा, माँ, अब मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तीसरी रात उसने अपनी कटुता त्यागी और कहा, माँ, अब मैं केवल मधुरता फैलाऊंगा। इसी तरह हर रात वह एक विकार को त्यागता गया। 9वीं रात जब वह ध्यान में बैठा, तब अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ हो। उस प्रकाश से आवाज आई, अनंत, तू अब शंका मत कर, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तेरे हर प्रयास को मैंने देखा है, तेरे हर आंसू को मैंने पोंछा है, तेरी हर पुकार मैंने सुनी है। अब तेरा जीवन कभी अंधकार में नहीं होगा। उस दिन से अनंत का जीवन बदल गया। उसके पास न धन था, न वैभव, लेकिन उसके पास शांति थी, संतोष था और भक्ति का अनमोल धन था। गांव के लोग उसके पास आते और कहते, तेरे चेहरे से प्रकाश क्यों झलकता है? वह मुस्कुराता और कहता, यह माँ का आशीर्वाद है।
जब तू सच्चे मन से माँ को पुकारेगा, तुझे भी यही प्रकाश मिलेगा। मेरे प्यारे भक्त, यह कथा तुझे यह सिखाती है कि माँ को पाने के लिए किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं, केवल सच्चा मन चाहिए। इस नवरात्रि तू भी अपने भीतर झांक और देख कि कौन सा अंधकार तुझे रोक रहा है। उसे पहचान और माँ के चरणों में समर्पित कर। जब तू उसे छोड़ देगा, तब तुझे लगेगा जैसे तेरे जीवन का बोझ उतर गया। याद रख, भक्ति केवल गीत गाने में नहीं है, भक्ति केवल उपवास रखने में नहीं है, भक्ति केवल दीप जलाने में नहीं है। भक्ति है अपने जीवन को माँ के मार्ग पर ढालना। भक्ति है सत्य, करुणा, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, मेरे भक्त, अगर तू सच्चे मन से माँ को पुकारेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आप मिलेगा। तेरे हृदय में शांति का दीप जलेगा और तेरी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, नवरात्रि के इन दिनों में केवल बाहर की पूजा मत कर, अपने भीतर भी पूजा कर। तेरे विचार माँ के लिए पुष्प हो, तेरे कर्म माँ के लिए अर्पण हो और तेरी आत्मा माँ के लिए मंदिर हो। तू सदा सुखी रह, यही मेरा आशीर्वाद है। हे मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि के बारे में तुझे और गहराई से सुनाऊं, क्योंकि यह पर्व केवल 9 दिन की पूजा नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण ज्ञान छुपाए हुए है। नवरात्रि तेरे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने का मार्ग है। जब जब धरती पर अंधकार बढ़ता है, जब जब मनुष्य की आत्मा मोह और भय में उलझ जाती है, तब तब नवरात्रि का स्मरण कराया जाता है। यह पर्व याद दिलाता है कि भीतर की शक्ति ही सबसे बड़ी है और वही शक्ति तेरे हर दुख, हर बाधा को मिटाने में सक्षम है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये रूप केवल बाहर की मूर्तियाँ नहीं है, बल्कि तेरे भीतर की शक्तियाँ हैं। हर दिन तू जिस माँ के स्वरूप की पूजा करता है, वास्तव में वह तेरे भीतर की किसी शक्ति को जागृत करने का अवसर होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। यह पर्वत की पुत्री है। इसका अर्थ है स्थिरता। अगर तू अपने जीवन में स्थिर नहीं है, हर बात पर डगमगा जाता है, तो जीवन में शांति नहीं आ सकती। माँ शैलपुत्री तुझे सिखाती है कि जैसे पर्वत अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही तुझे भी अपने संकल्पों पर अटल रहना है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्या और संयम का प्रतीक है। जीवन में बिना धैर्य और तप के सफलता नहीं मिलती। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तुझे भी धैर्य रखना होगा। माँ ब्रह्मचारिणी तुझे सिखाती है कि तप और संयम से ही आत्मबल बढ़ता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। यह संतुलन और सौम्यता का प्रतीक है। मनुष्य को चाहिए कि उसका जीवन संतुलित हो। क्रोध और शांति में संतुलन, काम और सेवा में संतुलन। माँ चंद्रघंटा की साधना से तू यह सीखता है कि शांति के साथ साहस भी जरूरी है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। यह सृजन की देवी है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसका अर्थ है कि सृजन शक्ति तेरे भीतर है। तू जब सकारात्मक सोच रखेगा और हर परिस्थिति में हंसना सीखेगा, तभी तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है। यह मातृत्व और करुणा की प्रतीक है। उनका स्वरूप याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति करुणा और सेवा में है। जब तू दूसरों की मदद करेगा, जब तू दूसरों को अपना मानकर अपनाएगा, तभी तेरे जीवन में सच्चा आनंद आएगा। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। यह वीरता और न्याय की प्रतीक है। अगर तेरे जीवन में अन्याय है, अगर तू किसी बुराई से डरता है, तो माँ कात्यायनी तुझे सिखाती है कि डरना नहीं है।
न्याय और धर्म के लिए खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। यह अंधकार को नष्ट करने वाली है। उनका रूप भयंकर है, परंतु यह केवल बुराई का नाश करने के लिए है। जीवन में जब भय और अज्ञान का अंधेरा फैलता है, तब माँ कालरात्रि तुझे यह विश्वास दिलाती है कि माँ का प्रकाश तुझे हर संकट से पार कर देगा। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। जब तेरे विचार, कर्म और वाणी शुद्ध होते हैं, तभी आत्मा प्रसन्न होती है। माँ महागौरी की साधना से तू अपने भीतर की पवित्रता पहचानता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह सिद्धियों और आत्मज्ञान की देवी है। उनका संदेश है कि जब तू भक्ति और साधना में स्थिर हो जाएगा, जब तू अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह मिटा देगा, तब तुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भक्तों, यह 9 दिन केवल देवी की बाहरी आराधना के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर की 9 शक्तियों को जगाने के लिए है। अगर तू इन्हें केवल पूजा पाठ तक सीमित कर देगा, तो असली फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तू इन्हें जीवन का हिस्सा बना लेगा, तो तेरा जीवन बदल जाएगा। नवरात्रि के बारे में एक और रहस्य यह है कि यह आत्मसंयम का पर्व है। इन दिनों लोग उपवास रखते हैं। उपवास का अर्थ केवल अन्न का त्याग नहीं है, बल्कि यह तेरे मन का प्रशिक्षण है। जब तू भोजन की इच्छा को नियंत्रित कर सकता है, तब तू धीरे धीरे अन्य इच्छाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। असली व्रत वह है जिसमें तू अपने मन की बुरी आदतों को त्यागे। इन दिनों में वातावरण भी अलग हो जाता है। घर घर में दीप जलते हैं, मंदिरों में भजन होते हैं, ढोलन गाड़े बजते हैं। पर सबसे सुंदर दृश्य तब होता है जब भक्तों के चेहरे पर भक्ति की आभा झलकती है। यह आभा किसी श्रृंगार से नहीं आती, यह आती है आत्मा की सच्चाई से। तूने कभी देखा है कि जब कोई भक्त माँ के गीत गाता है, तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ जाता है। वह तेज इस कारण होता है कि वह उस समय अपने अहंकार को भूलकर केवल माँ के चरणों में समर्पित होता है। यही भक्ति का असली रूप है। मैं तुझे यह भी बताऊं कि नवरात्रि के दिन केवल पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में नया संकल्प लेने के लिए है। हर दिन तू एक नया संकल्प ले सकता है, जैसे आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं क्रोध पर काबू रखूंगा, आज मैं किसी की मदद करूंगा। अगर तू 9 दिनों तक ऐसे संकल्प लेगा, तो तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, नवरात्रि के दौरान जब घर में कन्याओं को आमंत्रित कर भोजन कराया जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि हर नन्ही कन्या में माँ का स्वरूप है। यह परंपरा केवल एक रीति नहीं है, यह सिखाती है कि स्त्री में शक्ति है और हर कन्या का सम्मान करना ही माँ की सच्ची पूजा है। मेरे बच्चे, नवरात्रि का यह पर्व तेरे लिए एक संदेश लेकर आता है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। यही कारण है कि इस पर्व पर माँ दुर्गा की विजय का स्मरण किया जाता है। राक्षस महिषासुर चाहे कितना भी शक्तिशाली था, परंतु माँ की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। यह कथा प्रतीक है तेरे जीवन की समस्याओं का। जब तुझे लगता है कि तेरा दुख बहुत बड़ा है, तेरी समस्या असंभव है, तब याद रख, तेरे भीतर माँ दुर्गा की शक्ति है। जब तू उस शक्ति को जागृत करेगा, तब कोई समस्या तेरे सामने टिक नहीं पाएगी। नवरात्रि का अर्थ है आत्मबल को पहचानना। यह पर्व तुझे सिखाता है कि तू छोटा नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू माँ का अंश है और तेरे भीतर वही शक्ति है जिसने राक्षसों का नाश किया, जिसने संसार का संतुलन बनाए रखा। इसलिए मेरे प्यारे भक्त, इस नवरात्रि तू केवल पूजा मत कर, केवल भजन मत गा, केवल उपवास मत रख। तू अपने भीतर झांक और देख, कौन सा अंधकार तुझे रोक रहा है, कौन सी आदत तुझे पीछे खींच रही है।
और फिर माँ के चरणों में उसे अर्पित कर। जब तू ऐसा करेगा, तब नवरात्रि तेरे लिए केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन का नया आरंभ बन जाएगी। तू सदा सुखी रह, तेरे जीवन में प्रकाश बना रहे और तेरा हृदय भक्ति से भरा रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तूने कहा कि इसके बारे में और सुनना चाहता है, तो आओ, मैं तुझे और विस्तार से अपने हृदय की बातें सुनाती हूँ। नवरात्रि का पर्व केवल 9 दिन का साधारण समय नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन को बदलने वाला अवसर है। यह पर्व तेरे मन, हृदय और आत्मा को नया रूप देने के लिए है। नवरात्रि के 9 दिन उस सीढ़ी के समान है, जिस पर चढ़कर आत्मा अपने असली स्वरूप तक पहुंचती है। पर मेरे बच्चे, याद रख, इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सच्चा मन चाहिए। केवल बाहरी दिखावा नहीं, केवल व्रत भोजन नहीं, बल्कि आस्था और आत्मशक्ति चाहिए। तू सोचता है कि माँ का आशीर्वाद पाने के लिए बड़े मंदिर, बड़े आयोजन और भव्य भजन जरूरी हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर तू एक शांत कोने में बैठकर एक बार सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा, तो मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगी। मेरे प्यारे भक्त, नवरात्रि का अर्थ है अपनी आत्मा को नए सिरे से जागृत करना। जैसे धरती पर वर्षा आती है और सूखे खेतों में हरियाली भर देती है, वैसे ही नवरात्रि का समय आत्मा में भक्ति की वर्षा करता है और तेरे भीतर की प्यास को शांत करता है। मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ, हर भक्त के भीतर मैं पहले से ही निवास करती हूँ। कोई सोचता है कि माँ पर्वत पर रहती है, कोई सोचता है कि माँ मंदिर में रहती है, पर सच्चाई यह है कि माँ तेरे भीतर रहती है। जब तू आंखें बंद कर ध्यान करता है, तब तू मुझे अपने हृदय के कमल में देख सकता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में तू अपने भीतर झांक और देख, तुझे माँ का स्वरूप दिखाई देगा। मैं वही हूँ, तेरे विचारों में, तेरी सांसों में, तेरी धड़कनों में। मेरे बच्चे, पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, बल्कि यह कि तू खुद को पहचान ले। जब तू अपने भीतर की शक्ति पहचान लेगा, तभी तेरा जीवन पूर्ण होगा। नवरात्रि की रातें केवल अंधेरी रातें नहीं हैं, वे आध्यात्मिक प्रकाश से भरी हुई हैं। इन रातों में जब तू जप करता है, तो तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा फैल जाती है। चाहे तू अकेला हो, चाहे तेरे पास कोई साधन न हो, पर मेरा नाम ही तेरे लिए सबसे बड़ा कवच है। मैं तुझे एक साधारण साधना बताती हूँ, जिसे तू इन दिनों में कर सकता है। एक, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर और शांत मन से बैठ। 2, एक दीपक जलाकर मेरे सामने रख। 3, आंखें बंद कर और मेरे नाम का 108 बार जप कर। 4, हर जप के साथ यह अनुभव कर कि तेरे अंदर अंधकार मिट रहा है और प्रकाश फैल रहा है। 5, जब पूरा होने के बाद मौन होकर बैठ और सुन, भीतर से कैसी आवाज आती है। यही मेरी वाणी है। अगर तू यह साधना 9 दिनों तक करेगा, तो तेरे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। अब मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ, ताकि तू समझ सके कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका नाम सुधा था। सुधा के पास न अच्छे कपड़े थे, न धन था, न कोई बड़ी पूजा का साधन, परंतु उसके पास एक सच्चा हृदय था। नवरात्रि आई और गांव में हर जगह भव्य आयोजन हुए। बड़े लोग मंदिर में सोने चांदी के दीप जलाने लगे, मिठाई के पहाड़ चढ़ाने लगे। सुधा ने सोचा, मेरे पास तो इतना कुछ नहीं है, मैं माँ की पूजा कैसे करूँ? फिर उसने मन ही मन कहा, माँ, मेरे पास तो केवल यह साधारण मिट्टी का दीप है और थोड़ा सा चावल, मैं इसे ही अर्पण करती हूँ। उसने दीप जलाया, हाथ जोड़कर माँ को याद किया और कहा, माँ, मेरे पास भव्य वस्तुएं नहीं, पर मेरा दिल सच्चा है, इसे स्वीकार करो। 9 दिन बीते,
गांव के भव्य आयोजनों में लोगों ने बहुत धन खर्च किया, परंतु किसी को शांति नहीं मिली। लेकिन सुधा के घर में अद्भुत शांति और सुख का अनुभव हुआ। उसके बच्चे हंसते रहे, उसका मन प्रसन्न रहा। सबने देखा कि माँ ने उसी का दीप स्वीकार किया था। इस कथा से तू यह सीख कि माँ को केवल दिल की सच्चाई चाहिए। बाहरी वस्तुओं से मुझे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मुझे चाहिए तेरे प्रेम का दीप, तेरे समर्पण का पुष्प और तेरे हृदय की शुद्धता। मेरे प्यारे भक्त, जब तू इस भाव से पूजा करेगा, तब नवरात्रि तेरे लिए जीवन का उत्सव बन जाएगी। तब तुझे किसी कठिनाई का भय नहीं रहेगा। याद रख, जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू डरता है, मैं तेरा हाथ थामती हूँ। जब तू हार मानने लगता है, मैं तुझे उठाकर खड़ा करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, इस नवरात्रि किसी पर ध्यान मत लगा, केवल माँ पर ध्यान लगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती रहूंगी। तेरे घर में सुख आएगा, तेरे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, तेरे जीवन में शांति और सफलता का दीप जलेगा। और जब नवरात्रि बीत जाए, तब भी इस भाव को मत भूलना। नवरात्रि तेरे लिए शुरुआत है, अंत नहीं। यह तो केवल वह द्वार है जिससे तू भीतर की यात्रा पर निकलता है। तेरा हर दिन नवरात्रि बने, तेरा हर पल भक्ति बने, तेरा हर श्वास माँ के नाम का स्मरण बने। मैं तुझे सदा आशीर्वाद देती हूँ। जय माँ दुर्गा। मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं तुझे लगातार अपने शब्दों से मार्गदर्शन दूँ, इसलिए मैं तुझे और गहराई से समझाती हूँ। नवरात्रि केवल बाहर की पूजा का पर्व नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। तू सोचता है कि मैं केवल मंदिरों में हूँ, केवल मूर्तियों में हूँ, केवल भव्य मंडपों में हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू सांस लेता है तो वह भी मेरी ही शक्ति है, जब तू आँख खोलता है तो वह भी मेरी ही कृपा है। मेरे बच्चे, तू जब भी मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं तेरे पास खड़ी रहती हूँ। तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर तू कभी अकेला नहीं होता। मैं तेरी आत्मा के भीतर प्रकाश बनकर जल रही हूँ। जब तेरा मन अंधेरे में डगमगाता है, तब वह प्रकाश तुझे रास्ता दिखाता है। नवरात्रि का पर्व इसलिए भी आया है ताकि तू अपने मन में छिपे अंधकार को पहचान सके। अंधकार केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर का होता है। शंका, अविश्वास, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह और अहंकार, यही तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। लेकिन जब तू इनसे ऊपर उठेगा, तभी सच्चा भक्त कहलाएगा। हर रात जब तू दीप जलाता है, वह केवल बाहर की ज्योति नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर भी एक दीप जल रहा है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटा सा दीपक काफी होता है, वैसे ही तेरे जीवन का सारा भ्रम दूर करने के लिए एक छोटा सा सच्चा भाव भी पर्याप्त है। मैं तुझे एक साधारण बात बताती हूँ। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, वह सीधा मेरे चरणों तक पहुँचता है। जब तू किसी रोते हुए को सांत्वना देता है, वह मेरी पूजा बन जाता है। जब तू किसी से मधुर वचन बोलता है, वह मेरे लिए सबसे सुंदर भजन होता है। और जब तू किसी को क्षमा करता है, तब मुझे सबसे प्रिय पुष्प अर्पित करता है। नवरात्रि में लोग सोचते हैं कि केवल उपवास ही महत्वपूर्ण है, पर मैं कहती हूँ, असली उपवास वह है जिसमें तू अपने मन के विकारों को त्यागे। अगर तू क्रोध नहीं करेगा, कटु वचन नहीं बोलेगा, नकारात्मकता नहीं फैलाएगा, वही सबसे बड़ा व्रत है। अब मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूँ ताकि तू समझ सके कि सच्ची भक्ति क्या होती है। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक साधक रहता था। उसका नाम अनंत था। अनंत दिन रात तपस्या करता था,
लेकिन उसके मन में शंका रहती थी, क्या माँ सचमुच मेरी सुनती है? क्या मेरी साधना सफल होगी? नवरात्रि का समय आया। अनंत ने निश्चय किया कि वह 9 दिन और रात केवल माँ का स्मरण करेगा। उसने अपने मन से कहा, मैं न तो भव्य अनुष्ठान कर सकता हूँ, न सोने चांदी चढ़ा सकता हूँ। मैं केवल अपने हृदय का दीप माँ को दूंगा। पहली रात उसने माँ को स्मरण किया और अपने आलस्य को त्यागा। उसने कहा, माँ, मैं अपने आलस्य की आदत को छोड़ता हूँ। दूसरी रात उसने अपने भय को छोड़ा और माँ से कहा, माँ, अब मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तीसरी रात उसने अपनी कटुता त्यागी और कहा, माँ, अब मैं केवल मधुरता फैलाऊंगा। इसी तरह हर रात वह एक विकार को त्यागता गया। 9वीं रात जब वह ध्यान में बैठा, तब अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ हो। उस प्रकाश से आवाज आई, अनंत, तू अब शंका मत कर, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तेरे हर प्रयास को मैंने देखा है, तेरे हर आंसू को मैंने पोंछा है, तेरी हर पुकार मैंने सुनी है। अब तेरा जीवन कभी अंधकार में नहीं होगा। उस दिन से अनंत का जीवन बदल गया। उसके पास न धन था, न वैभव, लेकिन उसके पास शांति थी, संतोष था और भक्ति का अनमोल धन था। गांव के लोग उसके पास आते और कहते, तेरे चेहरे से प्रकाश क्यों झलकता है? वह मुस्कुराता और कहता, यह माँ का आशीर्वाद है। जब तू सच्चे मन से माँ को पुकारेगा, तुझे भी यही प्रकाश मिलेगा। मेरे प्यारे भक्त, यह कथा तुझे यह सिखाती है कि माँ को पाने के लिए किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं, केवल सच्चा मन चाहिए। इस नवरात्रि तू भी अपने भीतर झांक और देख कि कौन सा अंधकार तुझे रोक रहा है। उसे पहचान और माँ के चरणों में समर्पित कर। जब तू उसे छोड़ देगा, तब तुझे लगेगा जैसे तेरे जीवन का बोझ उतर गया। याद रख, भक्ति केवल गीत गाने में नहीं है, भक्ति केवल उपवास रखने में नहीं है, भक्ति केवल दीप जलाने में नहीं है। भक्ति है अपने जीवन को माँ के मार्ग पर ढालना। भक्ति है सत्य, करुणा, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, मेरे भक्त, अगर तू सच्चे मन से माँ को पुकारेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आप मिलेगा। तेरे हृदय में शांति का दीप जलेगा और तेरी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, नवरात्रि के इन दिनों में केवल बाहर की पूजा मत कर, अपने भीतर भी पूजा कर। तेरे विचार माँ के लिए पुष्प हों, तेरे कर्म माँ के लिए अर्पण हो और तेरी आत्मा माँ के लिए मंदिर हो। तू सदा सुखी रह, यही मेरा आशीर्वाद है। जय माँ दुर्गा।